हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम द सरमन एट बनारस लेसन नंबर 5 ऑफ टेंथ की इंग्लिश का द सरमन एट बनारस चैप्टर जो है ये लेसन जो है उसको पढ़ेंगे। पहले दो वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका लेसन करा हुआ है, जो कि एक सरमन स्पीच है, रिलीजियस स्पीच है जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने बनारस में दी थी। तो उस स्पीच में ये कहा गया है कि उनको एक औरत मिली थी, किस्सा गौतमी जिसका नाम था, उसका बेटा जो था वो मर चुका था और वो उस बेटी को मरे हुए उस बेटे के शव को घर घर पड़ोसियों के घर घर जाकर उसके लिए दुआई मांग रही थी और उसको कोई उत्तर नहीं मिला। फिर आखिरकार उसको एक इंसान मिला, तो उसने उसको कहा कि वो जी इसके लिए दवाई जो है वो एक आपको फिजिशियन है, मैं जानता हूँ, तो वो देगा। फिर वो उस फिजिशियन के पास गई तो उसने कहा कि आप एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाओ, बट दैट इज दैट, शर्त ये है कि वो मस्टर्ड सीड जिस घर से लाने थे वहां पे कोई किसी की डेथ जो है वो ना हुई हो। कीसा गौतमी फिर दोबारा अपने नेबर्स में घर घर गई, लेकिन उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर वो किसी की मौत ना हुई हो। अच्छा, तो फिर वो थकी हारी सड़क के किनारे बैठती है और लाइट्स को देख रही थी सिटी के। तो वो लाइट्स को देखते हुए जो फ्लिकर कर रही थी फिर एक्सटिंग्विश हो रही थी, तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं अपने ग्रीफ में अपने बेटे की मौत में कितना सेल्फिश हो चुकी थी कि मुझे डेथ का इस फर्क डेथ का जो सही मायने है, मीनिंग है, उसको मैं ना समझ सकी। फिर उसने कंपेयर किया अपने बेटे की मौत उन लाइट्स के साथ, हर एक इंसान की मौत उस लाइट के साथ, जो भी मॉर्टल है उसको एक दिन जाना है, डेथ का सामना करना है। और फिर गौतम बुद्ध जो थे तो उन्होंने उसको बताया, वहां पे स्पीच दी कि डेथ जो है वो इक्वल है, वो तो आनी है हर एक के लिए। फिर एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये कहा है कि जैसे राइपन फ्रूट्स जो होते हैं उनको जल्दी गिरने का खतरा रहता है, जैसे मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है, पॉटर बनाता है, तो वो टूट कर खत्म हो जाते हैं। उसी तरह कोई भी मॉर्टल जो है, कोई भी जिंदा चीज जो जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु होनी है, उसको मृत्यु का सामना करना है। तो इतना हमने पढ़ा था दो वीडियो में, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relation. अब गौतम बुद्ध ने कहा है कि उनमें से, उन लोगों में से वो लोग जो डेथ को, जिनको डेथ का कब्जे में, स्कंजे में उसके आए हैं, मतलब डेथ को सामना किया है और जिंदगी से चले गए हैं, अलग हो गए हैं, मर गए हैं। ए फादर कहना, जैसे कि एक बाप जो है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता, न कोई किंसमैन, न कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा सकता है। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, जरा सोचो, मार्क, ठीक है, ध्यान लगा के रखो, ख्याल रखो, सोचो जरा कि जब कोई रिश्तेदार जो होंगे वो अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखते हैं और उन पे फिर गहरे तरीके से शोक मनाते हैं, दुख दर्द करते हैं, उन पे, उनकी मौत पे विलाप करते हैं, और फिर वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और जब एक एक करके अपने वो मॉर्टल्स जो मर जाते हैं उनको शमशान घाट की ओर, दफनाने की ओर ले जाते हुए देखते हैं, जैसे कि लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, एक बैल की तरह जिसको स्लॉटर काटने के लिए लिया जाता है। उसी तरह ये सारा सीन जब किसी का किसी के साथ होता है तो उसके रिलेटिव्स वॉच कर रहे होते हैं, तो सोचो जैसे कैसा होता होगा। सो इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, इसलिए द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डिके, दुनिया जो है वो अफेक्टेड है, अफ्लिक्ट मीन्स अफेक्ट होना, सफर होना, पीड़ित है
दुख से दर्द से भरी हुई है, मौत की जो डिके है, खत्म होना, खात्मा जो है उससे। Therefore, इसलिए the wise do not grieve knowing the terms of the world. और इसलिए अक्लमंद इंसान वो होता है जो दुख को जाहिर नहीं करता। Knowing the terms, दुनिया की टर्म्स जो हैं, दुनिया के रीति रिवाज जो हैं, इनको जानते हुए एक अक्लमंद आदमी जो है वो कभी भी ग्रीफ, दुख में नहीं जिएगा। लास्ट पैरा है, neither from weeping nor from grieving will anyone obtain the peace of mind. अब गौतम बुद्ध ये टीचिंग देते हैं लोगों को कि इसका अल्टीमेट कहने का मतलब ये था इस पूरे लेसन का, इस स्टोरी का, इस स्पीच का, कि वो इंसान जो वीपिंग करेगा, ठीक है, ना तो रोने से ना तो दुख मनाने से कोई भी इंसान जो है वो अपने माइंड की शांति को, सुकून को हासिल कर सकेगा। On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. लेकिन इसके विपरीत क्या होगा कि उसका पेन जो है, दुख तकलीफ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसका शरीर और ज्यादा पीड़ा में रहेगा। He will make himself sick and pale. वो इंसान जो ग्रीफ में रहेगा, वो जो लिमेंट करेगा, वो क्या होगा, वो अपने आप को बीमार कर देगा, पीला कर देगा, फीका कर देगा। Yet the dead are not served by its lamentation. और फिर भी कह रहा है कि लैमिटेशन मनाने से, शोक मनाने से, लैमिटेशन मातम करने से क्या होगा कि डेड वंस जो है, मरे हुए जो है, वो भी जिंदा नहीं हो सकते, ठीक, उनको बचाया नहीं जा सकता। He who seeks the peace should draw out the arrow of lamentation. अब गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो इंसान जिसको पीस जो है, शांति जो है वो चाहिए, जो शांति को ढूंढना चाहता है, उसको क्या चाहिए कि ये एरो ऑफ लैमिटेशन जो हैं, ये मातम मनाने के, ये दुख के, तकलीफ के जो तीर हैं वो निकाल कर फेंकने होंगे। ड्राउट एंड कॉम्प्लेंट एंड ग्रीफ, ये लैमिटेशन के कॉम्प्लेंट, शिकायतें जो हम करते हैं, और जो ग्रीफ, दुख, सारो जो मनाते हैं, तो उससे क्या होना है, भले हमने ये तीर जो है उसके फेंकना है निकाल कर। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. और फिर कहता है कि वो इंसान जो क्या करेगा, ये एरो जो है उनको निकाल कर फेंक देगा, वो एक पुरसुकून जिंदगी जिएगा, शांति को हासिल करेगा, दिमाग की, माइंड की, सुकून की। एंड ही हु हैज ओवरकम ऑल सारोज, और वो इंसान जो सारे दुख तकलीफें जो हैं उनसे उभर कर सामना उनका करके उभर कर आएगा, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारोज, वो पूरे दुख तकलीफ जो हैं उनसे आजाद हो जाएगा। एंड बी ब्लेस्ड, और फिर वो एक सबसे खुशहाल इंसान कहलाएगा, एक भाग्यशाली, एक खुशकिस्मत इंसान वही होगा। तो ये था आपका द सरमन एट बनारस लेसन, जो गौतम बुद्ध की एक स्पीच है, ठीक है। तो इसकी ग्लॉसरी है नीचे, आप थोड़ी सी ग्लॉसरी मैंने पहले भी करवाया है आपको, तो फिर रिपीट करते हैं दोबारा। ऑल्म्स, तो आर्म्स क्या हो गया, भीख जिसको बोलते हैं, या कोई डोनेशन, ठीक है, दान जो देते हैं, चैरिटेबल डोनेशन ऑफ मनी और फूड टू पुअर, गरीब लोगों को खाने के तौर पर या मनी पैसे के हिसाब से जो डोनेशन दान किया जाता है उसको आर्म्स कहते हैं। डिपिंग प्लेसेस, डिपिंग प्लेसेस तो बाथिंग प्लेसेस जो थी, गंगा के रिवर के किनारे जो डिपिंग प्लेस थी, वहां पर सरमन लिया था गौतम बुद्ध ने, फर्स्ट सरमन। तो डिपिंग प्लेसेस मीन बाथिंग प्लेसेस। इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल मैंने करवाया था मिस्ट्रियस, ठीक, रहस्य है। इम्पेनिट्रेबल, जिसको ना पेनिट्रेट न किया जाए। रिपेयर मतलब अनअंडरस्टैंडेबल, जिसको समझ ना आए, इंस्क्रूटेबल हो गया। रिपेयर, रिपेयर तो होता है ना मरम्मत करना किसी चीज की, बट दिस लेसन में रिपेयर वर्ड जो है वो फर्स्ट जाने के लिए यूज किया गया। गो, प्रोक्योर, टू एक्वायर, टू ऑब्टेन, ओके। किन्समैन, ए मेंबर ऑफ वंस ओन ट्राइब आर पीपल, किसी खुद के कबीले के आप कह सकते हो सदस्य,
या लोग, ठीक है, सदस्य, फैमिली का, जैसे कि इनमें रिश्तेदार जिसको कह सकते हैं। एफ्लिक्ट विद, अभी हमने ऊपर पढ़ा, अफेक्ट बाय, प्रभावित होना किसी चीज, असर पड़ना, जैसे सफरिंग, पीड़ा, डिजीज, बीमारी शिमारी कुछ, या पेन, दुख तकलीफ। ओके, देन लेमेंटेशन, ए पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, एक दुख की, ग्रीफ की बहुत बर्दाश्त न करने की एक्सप्रेशन जो निकल कर बाहर आती है दिल से, पैशनेट, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। देन प्रे, तो इस पे एक ओल्ड यूज किया गया है, ओल्ड यूजेज जैसे प्लीज, मेहरबानी, या मे आई आस्क, ठीक है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ। तो ये थी कुछ ग्लोसरीज जो आपने करना था, कुछ वर्ड्स हैं ये जिनकी डिफिकल्ट मीनिंग जो है वो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज ए सरमन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि सरमन क्या होता है और ये एक लेक्चर से कैसे डिफरेंट है। तो सरमन क्या होता है और ये एक लेक्चर से कैसे डिफरेंट है, इसको करते हैं हम अभी। तो आओ क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज ए सरमन, सरमन क्या है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर, और लेक्चर से ये कैसे डिफरेंट है, कैसे भिन्न है। तो भाई मैंने पहले भी करवाया है आपको स्टार्टिंग में, ए सरमन जो है वो एक रिलीजियस टॉक होती है, ठीक है, एक रिलीजियस धार्मिक टॉक होती है, एक बात होती है, एक स्पीच होती है, मॉरल और रिलीजियस टॉक जो होती है, और वो यूजुअली जो है गिवन होती है, लोगों को दी जाती है, यूजुअली यूजुअली, ठीक है, यूजुअली गिवन बाय ए रिलीजियस लीडर, और इसको कौन देते हैं, अक्सर लोग जो हैं रिलीजियस, जो हैं रिलीजियस पीपल जो हैं, लीडर जैसे कोई आपका फादर हो गया, कोई गुरु हो गया, कोई ऋषि हो गया, या कोई मौलवी वगैरह हो गए, तो ऐसे जो लोग हैं वो इस टॉक को, इस स्पीच को डिलीवर करते हैं। और लेक्चर इज ए फॉर्मल टॉक, और लेक्चर जो है वो एक फॉर्मल टॉक है, एक बात है, एक स्पीच है जो गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को दी जाती है, टू टीच देम अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एक विषय जो है उसके ऊपर लेक्चर दिया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि सरमन जो है वो एक रिलीजियस टॉक है, और जो आपका लेक्चर जो है वो एक फॉर्मल टॉक है, इट इज गिवन बाय द रिलीजियस लीडर, और जो ये आपका इट इज यूजुअली गिवन बाय रिलीजियस लीडर, और जो लेक्चर है वो कौन देता है भाई, आपका कोई भी दे सकता है इसको, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, फॉर्मल टॉक है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, When her son dies, जब कीसा गौतमी जो थी, उनका बेटा जो था वो मर गया था, कीसा गौतमी goes from house to house, ठीक है, वो घर घर गई। What does she ask for, और घर घर गई तो उन्होंने किस चीज के बारे में वहां पर पूछा। Does she get it, और फिर जिस चीज के लिए वो घर घर जाकर लोगों को पूछती, क्या वो चीज उसे गेट हुई, हासिल की उसने, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। She asked for the medicine, वो किस चीज के लिए जाती थी, नेबरहुड में ये दवाइयों के लिए, ठीक है, दवाइयों के पूछने के लिए, टू क्योर हर सन, अपने बेटे का इलाज करने के लिए। She does not get the medicine, और उसको कोई भी, वो दूसरा आ गया इसका पार्ट, तो उसको कोई भी मेडिसिन जो थी वो नहीं मिली, क्यों, बिकॉज देयर इज नो सच ए मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन है ही नहीं जो क्या करे कि डेड वंस जो हैं उनको बैक टू लाइफ ला सके, दोबारा उनमें जीवन को भर सके। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके, ये करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक्स।